हेलो एवरीवन। एजुकेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का लेसन फर्स्ट रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज उसी चैप्टर का पार्ट 2 है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यानी देखो, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्स क्या होता है और इसके क्या प्रकार होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो संसाधन है उनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। ओके, सो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाई इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ओके, सो नेचुरल का मतलब होगा प्राकृतिक, ह्यूमन मेड का मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया, और थर्ड ह्यूमन जिसमें खुद एक रिसोर्स के रूप में होगा। ओके, सो एट फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, और उनको हम कैसे ग्रहण करते हैं, बिना किसी मॉडिफिकेशन के क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक रिसोर्सेज। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन अवर रिवर एंड लेक्स, द सोयल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, इसमें से एयर, जिसको हवा, यानी जिसको हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेने में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ओके, तो वो हमें कहाँ से मिलती है, नेचर, प्रकृति से मिलती है। वाटर जो पानी पीते हैं हम, रिवर से, लेक से। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के, नेचुरल रिसोर्सेज के हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। देखो, कभी कभी क्या करते हैं हम, वैसे तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम क्या करते हैं, प्रकृति से डायरेक्ट ग्रहण करते हैं या फिर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें कुछ टूल्स है, कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, इनको ले लेते हैं। ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो, रिन्यूएबल, रिन्यू जो क्या करते हैं, जिसको फिर से क्या हो जाए, रिसाइकिल हो जाता है, और नॉन रिन्यूएबल, टू टाइप्स के क्या हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। कैसे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस विच गेट रिन्यूव्ड ऑफ रिप्लेस्ड क्विकली। जो क्या होते हैं, जल्दी से क्या हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं या फिर रिसाइकिल हो जाते हैं। ओके, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, जैसे सोलर है, सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है, तो वो अगर आप क्या करते हो, उसका उपयोग करते हो, तो फिर से क्या हो जाती है, रिसाइकिल हो जाती है। ओके, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। देखो, होगा कि अगर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वाटर, पानी है, सोयल है या फिर फॉरेस्ट है, अगर हम उसे क्या करेंगे, अच्छी तरह से यूज़ नहीं करेंगे या फिर उनको कैसा नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वाटर सीम टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। ओके, इसमें देखो, अगर मैं बात करूँ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो एक वाटर की हम एग्जांपल ले लेते हैं। पानी कैसा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन अगर ये रिन्यूएबल रिसोर्स है तो इसकी शॉर्टेज क्यों होती है, तो ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। होता क्या है कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, अगर ह्यूमन बीइंग ने क्या नहीं किया, वाटर का क्या नहीं किया, यूटिलाइजेशन नहीं किया या फिर उसको सही ढंग से यूज़ नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं, और वेस्ट करने के साथ साथ क्या हो जाता है, बहुत सारे जो पानी होता है वो वेस्टेज चला जाता है, जिससे हमें क्या होती है, शॉर्टेज होती है। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन होंगे, जिसके क्या होंगे, लिमिटेड स्टॉक होंगे, और वंस द स्टॉक हैज एग्जॉस्टेड, एक बार हमने क्या कर लिया, उसका उपभोग कर लिया, तो ये क्या करता है, फिर से रिसोर्सेज बनने में क्या लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। कैसे? सिंस द पीरियड इज मच देन मोर लाइफ स्पैम्स। देखो, मतलब क्या होता है कि इन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, सो सच रिसोर्सेज आर कंसिडर नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उनको क्या होता है, रिसाइकल होने में, फिर से बनने में क्या होता है, कई सौ साल लग सकते हैं। जैसे कोयले की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, नेचुरल गैस की
बात करें। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर टू द मच ओवर द अर्थ। ओके, तो जो ये जो रिन्यूएबल क्या होते हैं रिसोर्सेज होते हैं, इनका क्या होता है अलग अलग जगहों में क्या होती है, अलग अलग टाइप से मात्रा होती है, कहीं पर कुछ पाया जाता है, कहीं पर कुछ पाया जाता है। इसका जो मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है, टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, मतलब वहाँ की जो क्या होगी, जिस प्रकार की क्या होगा वेदर होगा, जिस प्रकार का क्लाइमेट होगा, उसी प्रकार की वहाँ पर वेजिटेशन होगी, या फिर उसी प्रकार के वहाँ पर क्या पाए जाएंगे, रिसोर्सेज पाए जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हियर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी मनुष्य के द्वारा जो क्या होता है बनाया जाता है। ओके, देखो, sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it। देखो, होता क्या है कि कभी कभी जो नेचुरल सब्सटेंस है वो रिसोर्सेज के रूप में क्या होता है ओरिजिनल फॉर्म में तो रहता है, लेकिन हम उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जैसे आयरन ओर को क्या बनाया जाता है, आयरन ओर को जब तक हम क्या नहीं कर पाते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, तब तक हम उसे यूज़ नहीं कर पाते। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीन्स एंड व्हीकल्स वेयर which are known as human made resources। okay, so technology is also a human made resources। तो मतलब क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा जो हमें दिया जाता है और हम उसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, अपनी नीड्स के अनुसार उसे क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाता है। ओके, सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यस राजू सेड। तो बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि हाँ क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। ओके, सो पीपल कैन मेक द बेस्ट ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द, देखो, जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि नेचर को अगर ह्यूमन कैसा है, ह्यूमन यानी ह्यूमन बीइंग के पास नॉलेज है, स्किल है, या फिर उसके क्या है बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो वो नेचर से भी क्या कर, नेचर को क्या बनाता है, और ज़्यादा रिसोर्स बना सकता है, मतलब और ज़्यादा संसाधन क्या कर सकता है, बना सकता है। कैसे, देखते हैं। टेक्नोलॉजी टू डू सो, दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्सेज। इसीलिए क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे स्पेशल रिसोर्सेज भी है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मनुष्य हैं वो क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अवेलेबल रिसोर्सेज, improving the quality of the people skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। होता है क्या, देखो, अगर मनुष्य कैसा है, एजुकेटेड है, मनुष्य अगर कैसा है, मतलब वो कैसा है, स्किलफुल है, तो वो क्या कर सकता है, नए नए रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है, या फिर नेचर से क्या है जो रिसोर्स बना है उनको क्या कर सकता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके क्या कर सकता है, और भी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज बना सकता है। ओके, सो इसीलिए ये क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मनुष्य को और भी क्या बनाना, स्किलफुल बनाना, काबिल बनाना, ये क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हियर कंजर्विंग रिसोर्सेज। सो ये जो कंजर्विंग रिसोर्सेज है इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक्स एंड टेक केयर।